अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसाला भिंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बेहद मज़ेदार फ्राई होती है और बेहद मज़ेदार रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो हर घर में भिंडी फ्राई होती ही है, तो आज मैंने भिंडी फ्राई की है, बहुत चटपटी, स्पाइसी, बहुत मज़ेदार। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज मैंने भिंडी को किस तरह से फ्राई किया है, जो कि सबकी फ़ेवरेट होती है और सबको बेहद पसंद होती है। इस रेसिपी के लिए मैंने तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा भिंडियाँ ली थी। तकरीबन मेरे पास ये 600 ग्राम भिंडियाँ थी और इनको मैंने बहुत अच्छी तरह धोकर स्ट्रेनर में रख दिया था 1 घंटे पहले ही, और ये बहुत अच्छी तरह ड्राई हो गई थी। तो इसमें मुख्तलिफ़ साइज़ की भिंडियाँ थी। इसमें छोटी, दरमियाने साइज़ की, बड़े साइज़ की, तो मैंने दरमियाने साइज़ की सारी भिंडी काट ली थी। एक मैंने फ्राई पैन लिया है, 2 टेबल स्पून मैं इसमें बेसन को भून लूँगी और भून के एक तरफ रख लूँगी, क्योंकि भिंडी को मैं थोड़ा मसाले लगा के मैरिनेट करूँगी तो उसमें ये काम आएगा। तो मैंने इसीलिए बेसन को भून कर रख लिया है। तो 2 टेबल स्पून बेसन मैंने भून लिया था और इसको भून कर हम रख लेंगे। भिंडी को मैंने अच्छी तरह काट लिया था। काट के देखिए मैंने इसको डिश में रख लिया है। एक खुली डिश में रख लेंगे, हमें इसको मैरिनेट करना है। इसमें कुछ मसाले डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें, और 1 एंड हाफ़ टीस्पून हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिसमें कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन इसमें मिर्चें ज़्यादा नहीं होती। तो 1 एंड हाफ़ टीस्पून जाएगा। हाफ़ टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। 1 टीस्पून इसमें हम डाल रहे हैं गरम मसाला पाउडर। 2 टीस्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला था नमक, और 2 टेबल स्पून इसमें हम डालें जो हमने बेसन को भून के रखा था। इस भिंडी को हम बनाएंगे सरसों के तेल में, तो 2 टेबल स्पून मैंने सरसों का तेल इसमें डाल दिया था और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तमाम मसालों के साथ भिंडी को, और तकरीबन मैं इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी। मसालों के साथ मिक्स करके हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो 10-15 मिनट भी रख सकते हैं इसको। तो मैंने इसको देखिए मसाला लगा के छोड़ दिया है, मैरिनेट कर दिया भिंडी को। दूसरी तरफ कढ़ाई ले ली थी मैंने और इसमें मैं तकरीबन हाफ़ कप मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, सरसों का तेल। अच्छा, सरसों का तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे तरीका ये होता है कि पहले हम हाई फ्लेम पर सरसों के तेल को अच्छी तरह पका लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जब इसमें स्टीम आनी शुरू हो गई है, अच्छी तरह तेल गर्म हो गया है, तो फिर हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देते हैं और थोड़ी देर वेट करते हैं। वेट करने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है और एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने चॉप कर ली थी, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो सरसों का तेल को पहले हम बहुत ज़्यादा गर्म कर लेते हैं। जब उसमें स्टीम आना शुरू हो जाती है तो उसको बिल्कुल स्लो कर देते हैं फ्लेम को। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले ज़ीरा डाला था, उसके बाद प्याज डाली थी और इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ। तो प्याज को हमने थोड़ा सा कलर देना है, इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और हल्का सा इसमें कलर देना है प्याज में। तो प्याज को हमने फ्राई कर लिया था। इसमें मैं तकरीबन 1 से 2 हरी मिर्चें बारीक काट के यूज़ करेंगे और 1 टीस्पून इसमें लहसुन चॉप किया हुआ जाएगा। 1 टीस्पून इसमें अदरक हमने चॉप कर ली थी, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से प्याज के साथ इन तीनों चीज़ों को भून लेंगे। हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को अच्छी तरह हमने फ्राई कर लेना है प्याज के साथ। अच्छी सी भुनाई करने के बाद मैं इसमें तकरीबन 2 अदर टमाटर मैंने पेस्ट बना लिया था, मोटा-मोटा पेस्ट बनाएंगे टमाटरों का, और वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब टमाटरों के साथ भी इसकी भुनाई होगी अच्छी तरह से, और टमाटरों का पानी हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे भून के। तो मसाले को बहुत अच्छी तरह हमें भूनना है। तो मसाले को अच्छी तरह से हम भूनेंगे। ये मेरी कास्ट आयरन की कढ़ाई है जिसमें मैं स्टील की चमचे से भुनाई कर रही हूँ। नॉन स्टिक में कभी भी स्टील का चमचा नहीं चलाना चाहिए। देखिए मसाले का पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, मसाला भून चुका था, और जो भिंडी हमने मैरिनेट की थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार मसाला भुन के रेडी हुआ था, और मसाला ही सबसे अच्छा इसका भुनना चाहिए, जब भी भिंडी हमारी बहुत मज़ेदार बनेगी। तो अब इस मसाले में हमने भिंडी को फ्राई करना है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं भिंडी को फ्राई करूँगी अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 टेबल स्पून बिल्कुल अच्छी तरह फेंटा हुआ दही। दही जाएगा इसमें, और फिर हम भिंडी को फ्राई करेंगे। तो कंटिन्यूसली भिंडी को फ्राई कर रही हूँ मैं। पहले मैंने मसाले में तकरीबन 5 मिनट इसको फ्राई किया था, उसके बाद हम दही डाल के भी थोड़ा फ्राई करेंगे, और अच्छी तरह फ्राई कर लिया। भिंडी का पूरा लैस ख़त्म हो चुका था, जो इस भिंडी में लैस होता है वो शुरू में ही फ्राई करने में ख़त्म हो चुका था, और दही डाल के भी हमने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया था। अब मैं सिर्फ 1 टेबल स्पून इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी में पानी नहीं जाता, लेकिन मैं इसको दम पे लगाऊंगी
तो इसका मसाला काफ़ी भुन चुका था, इसलिए मैंने इसे 1 टेबल स्पून गर्म पानी डाल के इसको कवर कर दिया था। और बीच-बीच में मैं इसको चेक भी कर रही थी। 2 से 3 मिनट बाद देखिए मैं मज़ीद चला-चला कर इसको देख रही थी कि भिंडी नीचे ना लग जाए, क्योंकि मसाला काफ़ी भुना हुआ था, लेकिन मुझे इसको दम पे गलाना था भिंडी को। अच्छी तरह से हम इस तरह से दम पर लगा देंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, ताकि भिंडी हमारी अच्छी तरह गल जाए। अब भिंडी देखिए बहुत अच्छी तरह हमारी बिल्कुल पक चुकी थी। अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया, हरी मिर्चें काट के। भिंडी बहुत अच्छी तरह गल चुकी थी और हमने इसको बहुत अच्छी तरह फ्राई भी कर लिया था मसाले के साथ। तो भिंडी हमारी बिल्कुल तैयार है। आइए इसको डिश आउट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भिंडी कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार लग रही है। बिल्कुल मसाले में लिपटी हुई भिंडी है और बहुत ही चटपटी और ज़ायक़ेदार भिंडी बनी थी। आप इस रेसिपी से एक बार ज़रूर भिंडी फ्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। मेरे पूरे घर वालों ने बहुत ही शौक़ से इसको खाया था, बहुत ही मज़ा आया था उनको। ऊपर से मैंने हरा धनिया इसमें गार्निश कर दूँगी और थोड़ी-सी हरी मिर्चें भी मैंने 1-2 काट के डाल दी थी और थोड़ी-सी जूलियन अदरक भी डाल दी थी। तो वीवर्स बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार, चटपटी भिंडी रेडी हो गई है। भिंडी मसाला बन के रेडी हो गया है और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। भिंडी वैसे भी सबकी फ़ेवरेट होती है, सब घरों में पकाई जाती है, बनाई जाती है। इस रेसिपी से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।